किसी शहर के एक कॉलेज में सोहन अपने मित्रों के साथ पढ़ाई कर रहा था। वहाँ पर उसने कुछ दोस्त भी बना लिए थे जो बहुत ही अच्छे थे और समय पर काम देने वाले थे। कुछ समय के पश्चात कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। सभी मित्र अपनी नम आंखों से एक दूसरे को विदाई देते हैं और सब एक दूसरे का पता, फोन नंबर लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। समय बीतता गया, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। सभी की शादी हो गई, सभी के बच्चे हो गए। केवल सोहन ही रह गया जिसने शादी नहीं की थी, केवल अपने माँ बाप की सेवा करता रहा। उसके पास बहुत पैसा भी नहीं था कि वह कोई अपना व्यापार शुरू कर सके। धीरे धीरे माता पिता की मृत्यु हो गई। अब उसका अपना कहने के लिए कोई नहीं था। वह अधिकतर समय ध्यान साधना में व्यतीत करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। किसी प्रकार की कोई दुविधा मन में न रह गई। घर घर जाकर लोगों से भिक्षा मांगता और उसी से जो मिल जाता अपना खा पी कर सो जाता। एक बार सोहन के एक मित्र ने एक दावत रखी और सोहन को भी अपने घर पे बुलाया। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी दोस्तों को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, मित्र क्या हुआ? क्या तुमने कुछ काम शुरू नहीं किया? तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हम सबसे तेज थे, तो आज तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो गई? तो वह बोला, माँ बाप की बीमारी ने घर की सारी पूंजी खत्म कर दी। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं कहीं घूस देकर कोई नौकरी कर लूं या कोई अपना व्यापार शुरू कर सकूं। धीरे धीरे घर की हालत और खराब होती गई, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं अपने मन को पूरी तरह शांत कर चुका हूँ। बहुत देर तक बातचीत करने के बाद सभी मित्रों ने खाना खाया। मित्र का मकान बहुत अच्छा था। तीसरी मंजिल पर वे सभी बैठकर एक कक्ष में भोजन कर रहे थे। भोजन खत्म होने ही वाला था, तभी अचानक भूकंप का झटका आया। पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, फिर झटका जब ज्यादा आने लगा तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, भूकंप आया, भूकंप आया, भागो। सब इधर उधर भागने लगे। जहाँ जिसको समझ में आ रहा था आश्रय ले रहे थे। लेकिन यह क्या, सोहन तो न भाग रहा था न चिल्ला रहा था। वो अपने स्थान पर बैठा हुआ था। सारे मित्र बाहर की तरफ निकल गए। तभी जिस मित्र ने दावत दी थी, अचानक उसे ध्यान आया, सोहन तो कहीं नहीं दिख रहा। कहीं उसे इस घर में अनजान होने की वजह से दिक्कत ना हो। वह पुनः वापस आया और कक्ष में देखा कि वह ध्यान साधना में लीन शांत मन से बैठा हुआ है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, हम सब कितना डरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ यह सोहन तो ध्यान साधना में लीन है। इसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वयं बुद्ध की प्रतिमा हो। उसके मुख पर तेज, चेहरे पर जरा सा भी शिकन नहीं था। कुछ समय के पश्चात माहौल शांत होता है। सभी मित्र पुनः उस कक्ष में आते हैं और जिस मित्र ने दावत दिया था वह सोहन के पास बैठता है और कहता है, मित्र आंखें खोलो, अब जो भूकंप का झटका आया था वह पूरी तरह से शांत हो गया है। सोहन आंखें खोलता है और मुस्कुराकर सबको देखता है और कहता है, आप सब ठीक तो है ना? किसी को कोई हानि तो नहीं हुई? तो मित्र कहता है, कोई हानि नहीं हुई मित्र, सब कुछ कुशल मंगल है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, अगर इजाजत हो तो पूछूं? सोहन कहता है, मित्र पूछो। मित्र में कैसी औपचारिकता? कहता है, जब भूकंप का झटका आया था तो हम लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। जिसको जहाँ आश्रय मिल रहा था चला जा रहा था, कोई खुले मैदान में, कोई पेड़ के नीचे, कोई दरवाजे पर, लेकिन तुम अपनी जगह ध्यान साधना में लीन होकर बैठे थे। तो सोहन कहता है, ऐसी बात नहीं है मित्र, डर तो मुझे भी लग रहा था, मैं भी भयभीत था पूरी तरह से। कहीं मैं अपने मन के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही मृत्यु को न प्राप्त हो जाऊं। कहीं दीवार की छत मेरे पर गिरकर मुझे मौत की घाट न उतार दे, इसी बात का मुझे डर था। भाग तो मैं भी रहा था अपने मन की तरफ, और जब मैं उस मन के दरवाजे तक पहुंच गया तो मुझे अपार शांति महसूस हुई और मैं ध्यान साधना में पूरी तरह से लिप्त हो गया। लेकिन हाँ, यह सबके बस की बात नहीं है। अपने मन की तरफ जाना बार बार वही जा सकता है जिसे इसका अभ्यास हो। अचानक कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता। मेरा तो रोज का यही काम है। मैं तो रोज ही ध्यान साधना करता हूँ। आंखें बंद करने के कुछ समय पश्चात मैं अपने मन की तरफ बढ़ जाता हूँ। उस मन की तरफ जहाँ पर ना कोई सवाल, ना कोई दुविधा, केवल शांत मन, केवल शांति ही शांति और सुकून। जब कोई इंसान मृत्यु के समीप होता है
तो उसे जीवन भर किए गए अपने कर्म याद आते हैं। इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। अंत समय हमारे पास कुछ अच्छी यादें हों, उसके लिए कुछ समय ध्यान साधना में भी समय बिताना चाहिए, ताकि मरते वक्त हम शांत मन से मरें, हमारे मन में कोई सवाल न रह जाए, कोई चिंताएं, कोई दुविधा न रह जाए। इसीलिए समय निकाल कर हमें अपने जीवन में हमेशा ध्यान साधना करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।